आज हम बात करेंगे खेती की, क्योंकि हमारा 75% जो है आबादी कृषि पर ही डिपेंड है। और कहा जाता है कि धान की खेती, और धान की खेती के मामले में बिहार में रोहतास और कैमूर नंबर 1 कहा जाता है। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिर धान की उपज कैसे होती है और किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है कि जो है मेहनत करके रातों दिन तो फसल को तो पैदा कर देते हैं, लेकिन उनका जो कीमत मिलना चाहिए उचित कीमत नहीं मिलता। उसी का आज हम जिक्र करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये धान की खेती होती है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए धान की रोपाई होती करीब 3 से 4 महीना लग जाता है। तो क्योंकि अब ये फसल जो है तैयार हो गया है और करीब 20 से 25 रोज बाद ही कटेगा। अब देखिए कि इनके जड़ कैसा होता है। आप जरा तस्वीर में देखिए कि जड़ और इसके नीचे में पानी, यानी खेत में पानी लगा हुआ है। तो क्योंकि धान को जो है पूरी तरह से पानी की जरूरत होती है और यही कारण है कि पानी इनको अनिवार्य होता है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर फसल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखिए धान कैसे तैयार होता है। अब ये जो है आप देखिए धान का जो है जड़ है, और जड़ के बाद जो है ऊपर में धीरे धीरे ऊपर को हम आते हैं, धीरे धीरे जो है धान रेड़ा बोलते हैं। देखिए धान रेड़ा लेता है, रेड़ा लेने के बाद जो है इसी तरह का जो है फसल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। देखिए धान है, जब धान की कटाई हो जाती है तो उसके बाद इसको कटाई होने के बाद पूरी तरह से इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको राइस मिल में ले जाया जाता है, जहां इसमें से चावल निकलता है। तो यानी कई किस्म का यहाँ पे धान की खेती होती है। अब देखिए ये जो धान है ये है थोड़ा ये लंबी, इसको बोलते हैं लंबा धान। तो यानी हम इसको बासमती का कहेंगे, क्योंकि इसकी हाइट जो है करीब 4 फीट तक इसकी हाइट होती है ज़मीन से। और उसके बाद जो है और ये जो है पूरी तरह से महक यानी स्मेल देता है। और अभी देखिए इसको जो धान को तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि देखिए अभी जो है पूरी तरह से देखिए किस तरह इसमें फूल है, और फूल के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये धान जो है धीरे धीरे हो रहा है। अभी पतला है, इसको हम पुतुहा अपने भाषा में कहते हैं। इसके अंदर से दूध निकलेगा यदि आप दबाएंगे तो, क्योंकि देखिए अभी क्योंकि बहुत छोटा है इसके वजह से हम आपको सही तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन देखिए धान इसी तरह का तैयार होता है। पूरी तरह से आप दूर दूर तक जाएंगे तो ये पूरी तरह से धान जो है तैयार है। और क्योंकि कहा जाता है कि किसान अन्नदाता होते हैं, इनको अन्नदाता के नाम से जानते हैं। तो यही कारण है कि जो है जिस तरह अन्नदाता है आज अगर किसान अगर अन्नदाता नहीं रहेंगे तो फिर हमें अन्न नहीं मिलेगा। तो अब कहीं भी चले जाइए तो अगर हमें अन्न की ज़रूरत होती है, भले हम लाखों रुपया करोड़ रुपया मंथली कमाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन धान के देखिए कुछ किसानों को नुकसान भी हो जाता है। जैसे ये आपने देखा ना, धान जो है ज़मीन की तरफ झुक गया है, यानी इतनी इसकी लंबाई हो जाती है। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं, वहाँ पानी भी ज़्यादा लग जाता है। इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता ऐसे नहीं होती है, लेकिन यह जो है नहर का पानी और चारों तरफ से पानी आता है। तो और इसकी वजह से जो है धान जब लंबा हो जाता है, अगर थोड़ा भी तेज हवाएं बहेंगी तो कहीं ना कहीं धान जो है गिर जाता है। जब गिर जाता है तो फसल पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह धान की खेती कैमूर में होती है और काफ़ी स्मेल करता है, और इसी इलाके का धान मतलब इसी ज़िले का धान जो है जो चावल जो तैयार होता है, आपको अयोध्या जाता है, श्री राम का भोग लगाया, रानी रामलल्ला के मंदिर में जो है भोग लगाया जाता है, रामलल्ला के लिए भोग लगाया जाता है। इसी इलाके का चावल वो काफ़ी स्मेल देता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ का चावल उत्पादन होता है, अगर सरकार थोड़ा बहुत भी किसानों पर अगर ध्यान देगी तो और ज़मीन जो है चावल का उत्पादन हो सकता है। लेकिन किसान जो कहा जाता है ना, किसान जो है जितनी भी अपनी कमाई होती है उस कमाई को खेत में फेंक देते हैं। क्योंकि देखिए उनको पता है कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, और कहते हैं अकाल, यानी कभी अकाल भी पड़ जाता है। अकाल का मतलब कि बारिश नहीं हुई तो धान नहीं हो पाएगा। तो यानी अब किसान जो है पूरी तरह से जान हथेली पर रख के जो है जिस तरह जब खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है
यह कहा जाएगा कि किसान जो है दिल के कठोर होते हैं और पूरी तरह से खेती करते हैं, और कभी कभी तो उनको घाटा भी चला जाता है। और कुछ ऐसे यहाँ के किसान हैं कर्ज लेकर खेती करते हैं, क्योंकि वो धरती माँ से इतना काफ़ी प्यार करते हैं। उनका मानना है कि धरती माँ जो है मुझे अन्नदाता, यानी वो अन्नदाता है, मुझे अन्न देती है खाने के लिए। तो यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है किसान खेती करते रहते हैं। तो आप देख लिए होंगे कि किस तरह धान की तैयारी होती है और कैसे धान की उपज होती है और कैसे धान में जो है बाल होता है, इसको बाल हम बोलते हैं। अब देखिए कि बच्चा धान है, अब पूरी तरह से धीरे धीरे जो है ये तैयार हो जाएगा।